नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन की जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको करवाया था नाउन यानी संज्ञा क्या होती है। संज्ञा पूरा टॉपिक कंप्लीट अपन का हो गया है चैनल पर। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट करवाया था प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो जो सर्वनाम है वो भी पूरा सीरीज के ऊपर अंदर हो गया है। और अभी अपन का टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो विशेषण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दी थी। और जो सेकंड वीडियो भी अपना हो गया था, जिसके अंदर मैंने 2-3 और टाइप करवाए थे। आज अपन की जो वीडियो है वो है थर्ड। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है और उसके टाइप। सबसे पहले अपन ने पढ़े थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण क्या होता है। उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, और आज अपन पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी व्यष्टिवाचक विशेषण क्या होता है, जिसे अपन वितरणवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे ईच, एवरी एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी जो ईच होगा, एवरी होगा या नाइदर, ये जिस सेंटेंस के अंदर आएंगे या जिस एडजेक्टिव के साथ में आते हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, और उसके साथ में क्या होगा, कोई नाउन होगा। दीज एडजेक्टिव आर शोज सेपरेशन, तो तब वो किसी चीज़ को अलग करने का काम करेंगे यानी वो उनके बीच में सेपरेशन बताएंगे, उसे अपन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। उसके बाद में है अपन हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और ये विशेषण पृथकता यानी ये सेपरेशन अपन को बताते हैं। यानी जब ईच या एवरी, आइदर तथा नाइदर इसके बाद में क्या होगा, कोई नाउन यानी कोई संज्ञा यूज होगी, तब उन्हें अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। और ये अपने आप में क्या बताएंगे, ये पृथकता यानी ये सेपरेशन यानी कोई भी उसे अलग यानी वितरण करना बताएंगे, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। अपन एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं यानी सेंटेंस क्या है। ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास में क्या है, एक डिक्शनरी है। तो ये ईच का यहाँ पर यूज हुआ है, वो ईच क्या है यहाँ पर, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल, एवरी मैन हैज इज अ मोर्टल, यानी प्रत्येक जो मैन होता है वो क्या होता है, नश्वर होता है। तो जो एवरी का यूज यहाँ पर हुआ है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, यानी जो प्रत्येक लड़का है वो ये काम करने में बिल्कुल योग्य है। तो यहाँ पर जो आइदर का यूज हुआ है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे नाइदर रोड वॉज क्लियर, यानी वहाँ पर कोई भी रोड था वो बिल्कुल साफ नहीं था। तो यहाँ पर जो नाइदर का यूज हुआ है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यानी ईच यानी जो प्रत्येक यानी हर एक बच्चे का अलग अलग उन्होंने बताया है, तो यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ। एवरी, तो एवरी भी एक एडजेक्टिव है। आइदर और नाइदर ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। आगे अपन इसके नोट देखेंगे, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसके बाद में उसके एग्जाम्पल, और अब इसका नोट देखेंगे यानी इसके बारे में क्या कहा गया है। जब ईच, एवरी तथा आइदर और नाइदर के ठीक बाद में क्या होगा, कोई नाउन नहीं होता है, यानी वहाँ पर नाउन का यूज नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस जैसे ईच का यूज हुआ है लेकिन उसके बाद में नाउन नहीं है, तब उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलेंगे, यानी उसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम अपन बोलेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल के माध्यम से अपन यहाँ पर देखते हैं। ईच ऑफ देम इज लेबरस, यानी जो प्रत्येक वहाँ पर सब लोग हैं उनमें से प्रत्येक है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेबरस है यानी मेहनती है। तो यहाँ पर ईच है वो एक सर्वनाम यानी एक प्रोनाउन का यहाँ पर यूज हुआ है। ईच डिड इट ब्यूटीफुली, यानी प्रत्येक ने अपना काम था वो बहुत ही सुंदरता से करने की पूरी कोशिश की। तो यहाँ पर ईच यहाँ पर है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे आइदर ऑफ यू कैन ऑर्गेनाइज दी प्रोग्राम, यानी तुम्हारे में से कोई भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो यहाँ पर आइदर का यूज हुआ है वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसके बाद में नाउन का यूज नहीं हुआ है। जैसे नाइदर ऑफ देम कैन पास, यानी इनमें से कोई भी पास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो नाइदर का यूज हुआ है उसके बाद में नाउन नहीं है, तो यहाँ पर ये जो होगा ये भी इसे क्या मानेंगे,
इसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपन मानेंगे। आगे अपन देखते हैं इसका एक सेकंड नोट है, यानी क्या है वहाँ पर उपयुक्त प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। यानी इसके जो भी सेंटेंस होंगे उसके अंदर सिंगुलर नाउन यूज होगा या फिर सिंगुलर वर्ब, यानी वहाँ पर प्लूरल का यूज वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे अपन देखेंगे अगला टाइप अपन का है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव यानी नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता हो, उसे अपन बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, यानी ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन के साथ में यूज होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो किसी प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उसे अपन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी जहाँ पर इंट्रोगेटिव के अंदर काम क्या होगा, प्रश्न पूछना। जैसे हिंदी में अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार। जिस एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ऐसा एडजेक्टिव जिसके साथ में अपन नाउन का यूज करेंगे और वहाँ पर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। या फिर अपन वहाँ पर मानेंगे कि ये क्या है, ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। जैसे वॉट, विच, हुज, इटीसी आर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे वॉट यानी क्या, विच यानी कौन सा, हुज यानी किसका। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ये दिए गए हैं, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं। अपन इसके सेंटेंस देखेंगे, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है। हुज पेन इज दिस, यानी यह पेन किसकी है। विच शर्ट इज योर, यानी तुम्हारा शर्ट कौन सा है। तो यहाँ पर हुज का यूज हुआ है, वो भी एक क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, और जो विच का यहाँ पर यूज हुआ है वो भी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे अपन देखेंगे इसके दो और एग्जाम्पल हैं। व्हाट नेम डू यू स्पीक, यानी आपने कौन सा नाम बोला। तो यहाँ पर व्हाट का यूज हुआ है, वो भी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। और आगे अपन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट कलर डू यू लाइक, यानी तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। तो यहाँ पर ये जो व्हाट का यूज हुआ है वो भी एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है उसका नोट है, एक बार उसे भी अपन थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यानी नोट यानी जो यहाँ पर जो खास बात बताई गई है वो इसके बारे में क्या है। व्हाट, विच, हुज का प्रयोग रिलेटिव तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। यानी जो व्हाट होगा या फिर विच, व्हाट यानी क्या, विच यानी कौन सा, और हुज इनका प्रयोग होगा उसके साथ में क्या होगा, प्रयोग रिलेटिव तथा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। परंतु इस स्थिति में उनके साथ में क्या होगा, नाउन का यूज नहीं होगा। यदि कोई भी ऐसा सेंटेंस है उसके अंदर नाउन नहीं है तो अपन उसे क्या मानेंगे कि वो या तो रिलेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी जहाँ पर जो नाउन का यूज नहीं होता है वहाँ पर उसे अपन प्रोनाउन मानेंगे, और जिस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव भी है और वहाँ पर नाउन भी है तो अपन उसे मानेंगे कि वो एक एडजेक्टिव है। आगे अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। विच बुक इज योर, यानी तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ पर विच है, उसके बाद में नाउन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, विच बुक इज योर, यानी तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। तो विच के बाद में नाउन का यूज नहीं हुआ है तो ये क्या होगा, या तो रिलेटिव या फिर जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा। विच क्वेश्चंस डिड ही आस्क, यानी उसने कौन सा प्रश्न, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क, यानी उसने क्या प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर व्हाट का यूज हुआ है, वो भी क्या है, वो भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि व्हाट के बाद में यानी इस सेंटेंस के बाद में क्या नहीं हुआ है, नाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। व्हाट नेम डू यू स्पीक, यानी तुमने कौन सा नाम बोला है या फिर तुम कौन सा नाम बोलते हो। तो व्हाट के बाद में कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। व्हाट फूड डू यू लाइक, यानी तुम कौन सा खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर जो व्हाट है उसके बाद में भी कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसे भी अपन क्या मानेंगे कि ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हुज बुक आर दोज, यानी ये पुस्तकें किसकी हैं। तो यहाँ पर हुज है उसके बाद में भी कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसीलिए अपन ये भी मानेंगे कि ये भी क्या है, ये भी एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या फिर ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आज अपन ने पढ़ा सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी व्यष्टिवाचक या फिर वितरणवाचक विशेषण क्या होता है। सबसे पहले अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी और उसके बाद में अपन ने इसके जो नोट थे
वो नोट भी देखे और उसके सेंटेंस भी अपन ने अच्छे से देखे। उसके बाद में यहाँ पर नोट था तो वो अपन ने एक नोट भी देखा और उसके बाद में जो उसके सेंटेंस थे यानी ईच का यूज कहाँ होता है, आइदर का, नाइदर का, वो भी अपन ने देखे। सेकंड टाइप अपन ने देखा था इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी जो प्रश्नवाचक विशेषण होता है वो अपन ने देखा। उसके भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, यानी जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद में अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे और इसके जो नोट थे वो भी अपन ने देखे और जो अभी सेंटेंस थे वो भी अभी मैंने आपको बताए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुगम विद्या क्लासेस के नाम से। जो भी हम यहाँ पर जो भी कंटेंट पढ़ाते हैं इसकी पीडीएफ है वो सुगम विद्या क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम अपलोड करते हैं ताकि आप अच्छे से वहाँ से अपने नोट्स वगैरह बना सको। तो आप यदि वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए तो आप जाकर अभी ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.